हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत धाकड़ कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का मॉडल सेट टू इंग्लिश का जो टर्म टू एग्जाम के लिए आप लोग का जारी हुआ है। इसका एक एक क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा भी देंगे। वीडियो को पूरा देखिए समझना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए समझ जाओ ताकि एग्जाम आप लोग लिख सको। और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख पाओगे, और नहीं तो फिर वीडियो आप लोग खोजने मतलब आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। और हाँ, अपने जितने सारे दोस्त उनको शेयर करके एक हेल्प जरूर कीजिएगा उनको, ताकि उनको भी पता चले। मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है यूट्यूब में। तो जैसा भी आपके कोई भी दोस्त है उनको पता नहीं है तो उनको बताइए, ताकि उनको भी टेंशन ना हो। और हाँ, अभी तक आप लोगों से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन चलते हैं करते हैं एकदम धाकड़ तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्या है? डियर रीडर, नो अवार्ड्स कैम माई वे, नेम एंड फेम एंड इवन रिचेस। मतलब बोल रहा है क्या, जो पढ़ रहा है ये चीज़ उनको बोला जा रहा है क्या कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है, नहीं मुझे कोई नाम, नहीं मुझे फेम मिला। यस, काउंटलेस टाइम्स माई नेम्स एंड पिक्स वायर स्प्लैश्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। और बहुत बार मेरा नाम और जो मेरा फोटो है, मतलब रांची प्रिंट मीडिया ने बहुत बार वहाँ पर घुमा आया है पेपर में, बट उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला है। फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, बट अवार्ड्स जस्ट डिड नॉट हैपन। और क्या कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से मैं हिंदुस्तान कॉलम के लिए लिख रहा हूँ, हिंदुस्तान जो टाइम्स है उनके लिए कॉलम लिख रहा है पेपर में, बट फिर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। But every time an ex-student messaged or called me to thank me for my vocab and idiom classes, that classes helped him clear his NDA। But क्या बोल रहा है, प्रत्येक बार मुझे एक एक्स स्टूडेंट, मतलब पहले स्टूडेंट था अब जॉब कर रहा होगा, क्या उसे हेल्प कर मतलब मैसेज करता था, कॉल करता था थैंक्स बोलने के लिए कि आपका जो कॉलम आता था उसमें वोकैब में या फिर आइडम क्लासेस में आइडम में उनको हेल्प होता था उसको एनडीए क्लियर करने में। इट वाज एन अवार्ड, और ये उनके लिए एक अवार्ड था। आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्तानी कलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नॉन। ए क्लियर कॉन्सियंस एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन आर प्राइसलेस एसेट्स। क्या बोल रहा है कि जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन होता है, जो अंदर का मतलब बोलता है ना, हाँ मैंने कुछ किया, जो किसी तारीफ मिला, वो सबसे बड़ा चीज़ है। एंड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, ठीक है। और यही सच में एक रियल अवार्ड है। आगे देखो सवाल है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। सबसे एक्चुअल रिवार्ड उनके लिए क्या था, तो है स्टूडेंट थैंक हिम फॉर हिज वोकेब एंड आइटम क्लासेस दैट हेल्प्ड हिम क्लियर हिज एनडीए। इट वाज अ रियल अवार्ड फॉर द स्पीकर। क्या बोला जा रहा है कि जब वो एक स्टूडेंट, ठीक है, उन्हें मैसेज करता था, मैसेज करके थैंक्स बोलता था कि आपकी जो कॉलम रहती है मुझे काफ़ी हेल्प किया एनडीए क्लासेस क्लियर करने में, एनडीए का एग्जाम क्लियर करने में, और ये उनके लिए, लेखक के लिए सबसे बड़ा और रियल अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज नोन फिगर इन द सिटी। तो काउंटलेस टाइम्स हिज नेम एंड पिक्स वाज स्प्लैश्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। मतलब रांची प्रिंट मीडिया पेपर में आए दिन उनका नाम आता रहता था, फिर भी उनको कभी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन हाँ नाम आता रहता था। इसका मतलब क्या, वो सच में एक फेमस पर्सन थे, ठीक है। तो फेमस पर्सन बनो, पेपर में नाम लाओ। यार क्या कर रहे हो, पढ़ो अच्छे से तभी नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्या है, इन व्हिच वे हैज द स्पीकर गॉट द अवार्ड। एन एक्स स्टूडेंट मैसेज और कॉल्ड हिम टू थैंक हिम फॉर हिज वोकेब एंड आइडम क्लासेस दैट हेल्प्ड हिम क्लियर हिज एनडीए। किस तरह से उनको स्पीकर को जो थे उनको अवार्ड मिला। तो जो एक्स स्टूडेंट को मैसेज और कॉल करते थे थैंक बोलने के लिए, किसके लिए, फॉर वोकेब एंड आइडम क्लासेस, जो कॉलम में वो लिखते थे वो चीज़ उन्हें हेल्प किया क्या, एनडीए क्लियर करने के लिए। तो इस प्रकार से उनको उनका अवार्ड मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट आर द प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ए क्लियर कॉन्शियंस एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन आर प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन होता है दोस्तों, वो सच में एक प्राइसलेस एसेट्स होता है, ठीक है। देखिए आप कहीं भी जॉब कर लो, कहीं भी घूम लो, लेकिन अगर आपके अंदर में शांति नहीं, आप मन से खुश नहीं हो, चलो हाँ मुझे सेटिस्फिकेशन है, मुझे संतुष्टि है मैं जिस काम को कर रहा हूँ, आप भले महीना में 20,000 कमाओ या 10,000 कमाओ, मायने नहीं रखता। अगर आप सेटिस्फिकेशन हो उस जॉब से, सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, ये सबसे बड़ी बात है। कोई 1 लाख रुपया भी महीना कमाता है, वो अगर अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो वो नीचे है, ये बल्कि वो खुश। देखिए जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है खुशी, ठीक है, चाहे आपको 10,000 में मिले चाहे 1 लाख में। और पैसे से कभी खुशी नहीं खरीदी जा सकती थी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अवार्ड से उनको खुशी नहीं, उनको क्या एक प्राइसलेस थे, सेल्फ सेटिस्फिकेशन, उनको सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलता था जब उनको बच्चा थैंक बोलता था।
कंप्लीट द सेंटेंस, आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई हिंदुस्तानी कलीग्स। इसके बाद यहाँ था क्या, हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नॉन, जो क्रेडिट के लिए हंगर था बट उन्हें नहीं मिलता था। फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम, किसके लिए, ऑन इंग्लिश यूजेस इन हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, यूज इन हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड अवार्ड एंड फेम। अवार्ड के लिए एक सेंटेंस मैंने बना दिया, इट वाज एन रियल अवार्ड, मैंने किताब जो पैसेज दिया उसी से ले लिया। एंड फेम, आई डिड नॉट गेट एनी फेम, ये भी पैसेज से ही मैंने लिख दिया, ठीक है, मुझे कोई फेम नहीं मिला। नेक्स्ट देखो क्या है, गिव द सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो रियल अवार्ड, इसका जो मुझे लगा सुइटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, रियल अवार्ड, ठीक है, सच्चा जो अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का है। आप लोगों को लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज टू डू बेटर इन लाइफ। तो देखिए एड्रेस, सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देखिए। वैसे लेटर पर आप लोगों का ट्रिक आने वाला है, लेटर एग्जाम जैसे आएगा आप लोगों का लेटर पर स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कोई भी लेटर कैसे लिखे उसमें सारा चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी जस्ट देख लो क्या है। लेटर जब भी आप लिखोगे भाई को, बहन को, दादा को, मामा को, मतलब घर में परिवार में किसी को, तो सबसे पहले अपना एड्रेस देना जो भी है, क्वार्टर नंबर 12C48 आशा विहार धनबाद, 22 मई 2022, 22 मई 2022 एक डेट दे देना। उसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ करके, ठीक है, स्पेस छोड़ करके। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डियर ब्रदर आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन। पहले क्या लिख रहा है कि डियर ब्रदर, तो पहले लिखेगा ही, उसके बाद मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड होप मैं तो आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। इन योर प्रीवियस लेटर यू वांट टू नो अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी, और क्या कहा जा रहा है कि इन योर प्रीवियस लेटर मतलब पिछले पत्र में आपने मेरे स्टडी और हेल्थ के बारे में जानना चाहा। माई हेल्थ गुड, माई हेल्थ यहाँ पे इज लगा देना, ठीक है, माई हेल्थ इज गुड। आई डू एक्सरसाइज डेली एंड आई डू रेगुलर एक्सरसाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैंने लिखा आई डू एक्सरसाइज डेली एंड ऑल्सो आई गो टू मॉर्निंग, ठीक है, वॉक एवरी डे, और साथ में क्या, मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता हूँ। माई स्टडी इज ऑल्सो गोइंग वेल, और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई हैव सेट माई डेली रूटीन, मैंने अपना डेली रूटीन सेट कर लिया है। आई स्टडी एवरी डे 6 to 7 आवर्स, मैं प्रत्येक दिन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करता हूँ। ड्यू टू विच माई प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स बेटर देन अदर स्टूडेंट्स, और जिसके कारण से क्या, मेरा बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बाकी बच्चों से काफ़ी अच्छा है, बाकी विद्यार्थियों से अच्छा है। प्लीज़ से हेलो टू मॉम एंड डैड, और मम्मी और पिताजी को नमस्कार कहिएगा, हाँ प्रणाम कहिएगा। योर लविंग ब्रदर विशाल बनर्जी, जो भी आपका नाम है लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो चलो ये भी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, टू द हेडमास्टर एक लाइन छोड़ के, प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर बलियापुर धनबाद, अपना स्कूल का नाम और एड्रेस दे देना। नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखना, किस लिए आप लिख रहे हो, तो फॉर अरेंजिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स का अरेंज करने के लिए। सर with due respect I would like to inform that our school library have not all the books, और with due respect मतलब रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी में सभी बुक्स नहीं है। स्पेशली ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मैथ एंड साइंस हैव नॉट अवेलेबल, मतलब क्या, खास करके जो मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट जो बुक है, किताब है, वो अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर स्टूडेंट्स फेसेस टू मच प्रॉब्लम टू कंप्लीट देयर सिलेबस, और इसीलिए जो विद्यार्थी है दोस्तों क्या, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अवेलेबल ऑल द नीडेड बुक्स, और इसलिए मैं आपसे काइंडली मतलब विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि जितने सारे बुक्स है, जरूरत के बुक्स है, उनको अवेलेबल करने की कृपा करें। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली रॉकी भाई। यार रॉकी भाई KGF वाला दे देना नाम। चलो हाँ, एग्जाम में रॉकी भाई मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में अपना नाम लिख देना। चलो मैं ऐसे ही फन के लिए लिख दिया रॉकी भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट ए पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डेली लाइफ इन ए विलेज। तो देखो क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, हमें क्या रखते हैं, हेल्दी और फिट रखते हैं। दे गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, वो हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ भी देता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ, इट रिफ्रेश द माइंड, इट कीप्स फ्री फ्रॉम डिजीज, और ये हमारे माइंड को रिफ्रेश रखता है, साथ में बीमारियों से भी क्या, डिजीज से दूर रखता है। इट मेक्स अस मोर एक्टिव, और हमें ये ज़्यादा एक्टिव बनाता है। 10 गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव गुड वैल्यू इन आवर लाइफ एंड फिर एंड बेटर हेल्थ, यहाँ पर फिर तो हटा देना, ठीक है, इसको हटा देना, वैल्यू इन आवर लाइफ यहाँ तक रखो। और आगे देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पर फिर नहीं फॉर होगा, ठीक है, एंड फॉर बेटर हेल्थ
गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी। अच्छे हेल्थ के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स क्या काफ़ी ज़रूरी है। बट अभी के क्या होता है, अभी तो बच्चे सब मोबाइल में बिजी है, फ्री फायर में बिजी है, गेम्स बाहर में आउटडोर में खेलेंगे ही नहीं। ठीक है, दिन भर उनका अंगुली चल रहा है, ठीक है, पैर नहीं दौड़ रहा, हाथ नहीं चल रहा, दिमाग मतलब क्या, बस बैठे बैठे फ्री फायर खेल रहा है, क्या क्या पबजी वबजी सब्जी खेल रहा है। तो आप लोग ये ना खेले और कम से आउटडोर एक्टिविटी करें थोड़ा। दे प्रोवाइड अस द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। और इसलिए दोस्तों आप लोग देखिए बच्चे के, छोटे बच्चे के दिमाग आंख में चश्मा लग जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है इन्हीं सब की वजह से। ठीक है, गेम्स वाले तो छोड़ो, वो लोग करोड़ों कमा रहा है, बट आप लोग क्या, आप लोग अपना फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। आज से आप लोग 5 साल बाद सोच रहे हो, क्या 5 साल बाद भी अगर आप अभी खेल रहे हो, 5 से 10 साल बाद भी आप वही गेम खेलोगे? ठीक है, और या फिर इस गेम खेलने की वजह से आपका 5 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, समझ रहे हो? ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तब गेम खेलने के लिए मोबाइल भी खरीद ना पाओ। इसलिए ऐसा नहीं, अभी पढ़ो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ और अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छे पढ़ाई करके कुछ अच्छे बन सको। ठीक है, अगर मेरी बात बुरा लगे तो सॉरी, बट जो सच है मैं दोस्तों कह दिया आप लोग को, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा, आप लोग बताओ। देखो दस द होल बॉडी, यहाँ पर देखिए क्या है कि दे प्रोवाइड अस द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, दस द होल बॉडी बिकम एक्टिव। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन। और ये क्या डाइजेशन के लिए भी, मतलब तो खाना का पाचन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इन दिस वे दे नॉट ओनली रिफ्रेश आवर माइंड बट ऑल्सो इम्प्रूव आवर डाइजेशन। ठीक है, उससे हमारे माइंड को ही रिफ्रेश नहीं करता बल्कि हमारे डाइजेशन जो पाचन क्षमता उसको भी इंप्रूव करता है। दे मेक द स्टूडेंट मोर एक्टिव एंड हेल्दी, और ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बनाता है स्टूडेंट्स को। अगला देखिए क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 11 एंड 12 आर 11-12 कंपलसरी है, आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 11 में दोस्तों एक आप लोग का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो पॉइम्स उठाया गया है इसको आप लोग पढ़ लेना, किताब का है। कौन पोएम से लिया गया है वही पूछ रहा है कि नेम द पोएम फ्रॉम व्हेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। किस पोएम से लिया गया है, तो किलिंग ए ट्री से लिया गया है। हु हैज रिटन दिस लाइन, तो द नेम ऑफ द पोएट इज क्या है, गिव पटेल। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड, किस तरह से खत्म होता है। द ट्री विल गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ बोरोइंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विथरिंग, देन अल्टीमेटली द ट्री गेट्स किल्ड। मतलब क्या, बहुत बार उसको नोचा जाता है, मड़ोड़ा जाता है, ठीक है, ट्विस्ट किया जाता है, लास्ट में उसे इस प्रकार से मारा जाता है। समझ रहे हो कितना दर्दनाक, अगर मनुष्य ऐसा करे तो क्या होगा। नेक्स्ट एक पैसेज जो अपनी किताब से ही लिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, और किताब से ये पहला सवाल बोल रहा है, हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फेलो क्लाइंबर, तो सी हेल्प हर बाई शेयरिंग हर ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देकर उसको हेल्प किया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव, तो संतोष यादव का क्या, संतोष यादव वाज डिटरमाइंड, कॉन्सिडरेट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, याद कर लीजिएगा। चूज द सेम वर्ड फ्रॉम द डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज। डेस्टिनी मतलब होता है क्या, जहां आपका लक्ष्य हो, जहां आपका अंतिम पड़ाव है, और उसी को बोलता है मिशन। ठीक है, तो डेस्टिनी और मिशन दोनों मैच करता है, तो सेम वर्ड है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर द सेम, कैसे बोला कि सभी पीपुल जो अर्थ में रहता है, धरती में रहते हैं, सभी समान है। तो द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लाइव इन द सेम वे। मतलब क्या बोल रहा है पोएट, क्या बोल रहा है, दे सजेस्ट दैट जितने सारे लोग हैं सभी पृथ्वी में क्या समान है, क्योंकि सभी सांस लेते हैं और लाइव इन द सेम, और एक जैसा ही सभी रहते हैं। व्हेन वी विल डाई वी विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ। ठीक है, और जब हम लोग मरते हैं तो पृथ्वी के अंदर ही दफना दिए जाते हैं, सभी के साथ ऐसे ही होता है। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ सन इक्वली टू सर्वाइव, और सभी जो जल है, सूर्य का प्रकाश है, सभी बराबर मिलता है सभी को। ठीक है, ऐसा तो नहीं भाई किसी को सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिल गया, चले भाई तुझे सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिला, ऐसा नहीं, सभी को बराबर हक, सभी को बराबर मिलता है। आप बांट ही नहीं सकते हो ना, किसी को रोक सकते हो भाई तुझे सूर्य का प्रकाश आज से नहीं दूंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं, तो सभी को समान मिलता है। ऑल शेयर, सभी समान इक्वल शेयर करता है। ठीक है, अब किसी तालाब के नदी में पानी है, कोई नहाने गया, अरे भाई तू कम पानी में नहाएगा, मैं ज़्यादा पानी में नहाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है, सभी के लिए बराबर है जो प्राकृतिक चीज़ है। ईच वन ऑफ अस प्रोस्पर्स एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर व्हेन देयर इज वार, सभी को ही शांति चाहता है, और जब लड़ाई होता है तो सफर व्हेन देयर इज वार, और जब युद्ध होता है तो उससे सफर करता है सभी को ही। ठीक है, तो सभी को ही इसलिए शांति चाहता है, यही सबके मन में एक ही जैसा, इसलिए वो क्या बोला कि सभी एक जैसा है, किसी कोई भी झगड़ा नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है, किसी किसी का ऐसा ही होता है कि हाँ झगड़ा किए बिना उसको फिर खाना हजम नहीं होगा। अगला देखो क्या है, चलो मजाक कर रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स व्हिच आर कट मर्सियसली। ठीक है, दे हैव ए लिक्विड सब्सटेंस, क्या बोल रहा है, ब्लीडिंग बार्क मतलब जब पेड़ों को काटा जाता है ना, तो जो पेड़ों से निकलता है, दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस। आप लोग जब पेड़ों काटते हो देखें चिपचिपा टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है,
इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, अगर हमारे शरीर में कहीं पर काटा जाता है तो यहाँ खून निकलने लगता है। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, उसी प्रकार जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो उसी प्रकार से वो लिक्विड निकलने लगता है। ह्यूमन बींग्स एक्स मिक्स इट ब्लीड, और हमारे जो कुल्हाड़ी है वो उसे मतलब उस निकालने के लिए जिम्मेवार है, पेड़ का खून निकालने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है। व्हाट शोज संतोष यादव कॉन्सर्न फॉर एनवायरमेंट, तो संतोष वॉज एन इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे, देखते थे, उसको ठीक रखते थे। हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, मुझसे उस चीज़ से पता चला दैट सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज, और उसका जो पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है या फिर जो भी है वो एविडेंट क्या दिखाता है, कौन सा एविडेंस दिखाता है कि जब वो हिमालय में जाता है तो 500 किलो वहाँ से गार्बेज लेकर आता है। समझ रहे हो। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न्स हिज फर्स्ट वेज, तो अब्दुल कलाम को उसका पहला मनी या पहला पैसा, पहला सैलरी कैसे मिला वो बोला है। तो अब्दुल कलाम वॉज एम्प्लॉयड बाय हिज कजन, उसके कजन के द्वारा ही उसे अपनी जगह पर काम पे रखा गया था। क्या करने के लिए? टू कलेक्ट द न्यूज़ पेपर ऑन द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन में उसको ट्रेन रुकती नहीं थी तो वहाँ पर फेंक दिया जाता था, तो अब्दुल कलाम क्या करते उस सभी को उठा करके लाता था दुकान में। एंड अब्दुल हेल्प हिज कजन बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़ पेपर ऑल्सो, और वो क्या अपनी कजन का हेल्प करता था न्यूज़ पेपर बांट कर भी। दिस वे ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार उसके कजन उसको पैसा देता था इसके लिए। समझ गए। अगला है देखिए, व्हाट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन रिक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा के लाइफ को कैसे प्रभावित किया। तो सुपर साइक्लोन डिवास्टेड एवरीथिंग इन उड़ीसा, सभी को तहस नहस कर दिया, सभी कुछ। हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड, पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज, बिलोंगिंग एंड सोर्स ऑफ सस्टेंसेस। ठीक है, मतलब क्या, घर टूट गया, फैमिली एक दूसरे से दूर हो गए, कितने सारे अपने को खो दिए हैं, और सस्टेंसेस रहने का, जीविका का साधन, सारा जो सोर्स ऑफ सस्टेंसेस जो जीविका का साधन है वो भी समाप्त हो गया। तो वही बोल रहा है कि थिंक अबाउट द पीपल हु फेसेस इट, और उसके बारे में सोचिए जिसने इसे फेस किया है। दे हैव नॉट एनी फूड फॉर ईटिंग, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दे हैव नो होम फॉर स्टे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेटिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ ऑन द ट्रैक, और उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि नॉर्मल लाइफ को ट्रैक पर ले आए पहले जैसा। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, तो गुरु बोले कैसे अपने शिष्य की जान बचाता है। तो देखिए, द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट टू बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट। गुरु क्या करता है, राजा को कंफ्यूज करता है। किस प्रकार से? वो बोलता है मैं पहले फांसी में लटकूंगा। ऑन आस्किंग बाय द किंग, जब राजा ने पूछा क्यों ऐसा, तुम क्यों, सजा तो तुम्हारे शिष्य को मिला है ना, तुम क्यों फांसी पे लटकोगे। ऑन आस्किंग बाय द किंग, जब किंग ने पूछा तो गुरु ने क्या रिप्लाई किया। ही रिप्लाइज that the person who will be executed first on the holy stake will take the rebirth as a king, बोल रहा है कि जो इस फांसी पर पहले लटकेगा उसका जो दोबारा जन्म होगा वो राजा की तरह होगा। then the king wishes to be executed first to become the king in his next life, समझ रहे हो कितना मूर्ख है। तो किंग राजा ने क्या कहा, चलो मैं पहले लटकूंगा ताकि मैं अगले जन्म में राजा बन सकूँ। यार अभी राजा बने हो इसका मजा ले लो, अब अगले जन्म में है क्या होगा उसका सोच रहा है, सोचो वो लटक जाता है। एज ए रिजल्ट द किंग इज एक्सिक्यूटेड एंड दिस स्पेल इज सेव्ड, और इस प्रकार जो राजा है वो फांसी में चढ़ जाता है और जो उसका शिष्य रहता है वो बच जाता है। तो ये है चीज़। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लिप, तो जॉन्सी इज अ यंग वोमेन हु कैम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम एन आर्टिस्ट बनने के लिए वो कैलिफोर्निया आया था, न्यूयॉर्क आया था कैलिफोर्निया से। सी हैज़ एन आर्टिस्टिक माइंड एंड इज प्रिटी मच एडवेंचरस। ठीक है, और उसका क्या एक आर्टिस्ट वाला दिमाग था और एडवेंचरस भी था। ठीक है, बहुत, और एडवेंचरस भी थे बहुत। बट आफ्टर बिकमिंग इल, बट वो जब बीमार हो गई, सी लॉस्ट ऑल ऑफ हिज होप इनिशियली एंड डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस सी फील्स आफ्टर गेटिंग इल, और फिर जब वो बीमार हो गई तो सभी होप खो दी थी। ठीक है, सबसे इनिशियली में, शुरुआत में, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बचा था कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग इंग्लिश का सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन। आज सेट 3 जल्द आ जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, क्या ही कहूँ, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।